माता जी का मंदिर देख लिया होगा। हाँ देख लिया, वहाँ काफ़ी खूबसूरत है भाई। सब मतलब पूरा खंडित कर रखा है ना, बिल्कुल खंडित कर रखा है, एक एक मूर्ति खंडित कर रखी है। सर्वे किया है, सर्च किया है जो यहाँ के लोगों ने मेरे को बताया है ना सुनील जी, कि आप कि यार जो अब देखिए पूरी आप पूरी मूर्ति देखो एक बार आराम से सुनील जी। बिल्कुल पूरा आप बिल्कुल। दिखाओ, मतलब मैं चाहता हूँ भाई अपना जो इसका हकीकत तो सत्य में सामने आना चाहिए। तो सिस्टम क्या था कि जब ये 8वीं सदी की बात है, 8वीं सदी की बात है ये, तो जो चांद बावड़ी देख के आए थे ना अपन, हाँ वो बावड़ी तो इससे बाद में बनाई थी। पहले माता जी का, ये अर्षद माता जी का मंदिर का निर्माण हुआ था। जो निर्माण किया था ये राजा था चौहान वंश का, उसका नाम था चांद। चांद ने ये इसका निर्माण किया मंदिर का। तो यहाँ जो मंदिर बनाया था मंदिर में 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्ति का मतलब सह चित्र वर्णन किया गया है। 33 करोड़ देवी देवता की मूर्ति है ना, देखो आप ये पूरी मूर्ति है ये वो दिखा दो आप, ये पूरी मूर्तियाँ 33 करोड़ देवी देवताओं की है जो ये मुगलों ने तोड़ दी थी उस टाइम। तोड़ी क्यों थी इसका रीजन बताऊंगा आपको मैं। अब जैसे 8वीं सदी में ये मंदिर का निर्माण हुआ, इस माता का जो अस्त्र माता का मंदिर बनके तैयार हो गया, तो पूरा अच्छा इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की आकृति, जो आकृति की पूरी जैसे बाएं हाथ से शैली द्वारा वर्णन चित्रण किया गया है। जो आपको दिखा रहा हूँ ये शैली बोलते हैं इसको, ऐसे जैसे ये शैली है। अब देखो इसमें जैसे दिख रहा है ना, ये पूरी 33 करोड़ देवी देवताओं की मतलब सचित्र वर्णन था इसमें। तो अब उसके बाद में क्या हुआ, 9वीं सदी में मतलब 8वीं 9वीं सदी में जो वो बावड़ी थी, चांद बावड़ी थी, उसका नाम चांद बावड़ी क्यों पड़ा, क्योंकि जब चौहान वंश के राजा का नाम चांद था, तो चांद के माध्यम से उसका नाम चांद बावड़ी पड़ा। तो चांद बावड़ी किसने बनवाई, चांद बावड़ी बनवाई थी 8वीं से 9वीं शताब्दी में गुर्जर वंश के मीर भोज, जो मीर भोज थे उन्होंने चांद बावड़ी का निर्माण कराया। जो राजा हुआ करता था मीर भोज, जैसे आज अपन बोलते हैं ना कि गुर्जर वंश, तो वो क्या जो गुर्जर वंश से थे मीर भोज ने वहाँ पे किला बनवाया, किला के बगल में चांद बावड़ी का निर्माण कराया। जो वो निर्माण इस तरह चांद बावड़ी का उन्होंने बनवाया था कि उसमें जो अंदर जो सीढ़ियाँ हैं, वो सीढ़ियाँ ऐसी आकृति बनाई गई हैं कि अपन जैसे नीचे उतरते हैं तो अपन रास्ता भूल जाता है। अगर आप महल के अंदर जाओगे तो महल के अंदर जाने के बाद में आप दोबारा वापस बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि वहाँ पे ऐसे बोला जाता है कि जनक अनेक लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो गई। जब उस टाइम जैसे ये चांद बावड़ी बनाई गई थी, तो चांद बावड़ी में क्या अंदर जो किला था, किले में क्या है, भूल भुलैया जैसे दरवाज़ा बनवाया गया। और ये माता जी की इतनी कृपा थी उस टाइम, जो माता जी है उसकी इतनी कृपा थी कि जो यहाँ का जो राजा था मीर भोज, उसमें मतलब पहले क्या होता था, इतना वो होता था सुनील जी कि जो हमारे देवी देवता होते थे ना, ये स्पष्ट मतलब सपने में आते थे, प्रत्येक बात बताते थे, ठीक है। अब ये जो भूल भुलैया था और जो मतलब इसमें जो अब जो से पूरी दुनिया की सबसे गहरी आबादी थी वो बावड़ी थी, सॉरी उसको बोलने के लिए, उस दुनिया की सबसे गहरी जो चांद बावड़ी है ना, ये चांद बावड़ी है दुनिया की, वर्ल्ड की। अब इसमें क्या होता है कि उस टाइम यहाँ मुगलों का राज हो गया। तो अपने तो क्या है, हिंदू में सिस्टम क्या होता है कि सारा दूध सुगीत करते हैं शुरू से। किसी ने उनसे बोला कि ऐसे ऐसे चांद बावड़ी है और वहाँ एक माता जी का मंदिर है, और उसको जो माता जी का मंदिर है ना, वो आज तक हमने दुनिया में नहीं देखा। हमें तो दुनिया में रह के आया है कि वो जो उसकी बनावट है, उसकी जो मूर्तियों की जो आकृति है ना सुनील जी, वो इतनी भयंकर मतलब कि हमने आज तक कभी देखा नहीं। तो मुगल काल के जो स्तंभ थे, जैसे औरंगजेब मान लीजिएगा, औरंगजेब आया था यहाँ पे, औरंगजेब टूर गया है ये, तो औरंगजेब से जो बात थी वो बात उसको पता नहीं पाया वो कि यार ऐसे दुनिया तक कौन सी मांग करा दिया गया, कितना मंदिर बनाया है, कितना चांद बावड़ी का निर्माण किया है, तो लोग उसकी बड़ाई कर रहे हैं, तो उसने इस पर हमला कर दिया। अब जो यहाँ पर राजा था मीर भोज जी, मतलब जो गुर्जर समाज से बिलोंग करता है, जो मतलब कुत्ती हो, मतलब ये बोलते हैं आजकल कि जो गुर्जर समाज में मीर भोज को मतलब एक भगवान का दर्जा दिया गया है राजा जी को। उसकी क्या सेना बहुत कमज़ोर थी, क्योंकि छोटे छोटे गाँव थे। आज भी देख लो चांद बावड़ी बहुत छोटा सा गाँव है। तो
अचानक अकबर ने हमला बोल दिया। हमला बोलने के बाद में माता जी ने खूब मतलब उसके साथ दिया मीर भोज जी का, क्योंकि उस टाइम सतयुग का जब मतलब ऐसे इष्ट हुआ करता था उस टाइम, मतलब आप तो ये मानते नहीं हैं उस टाइम क्या था, मतलब इस तरह का मतलब ऐसा सिस्टम हुआ करता था, मतलब माता जी को ऐसे मानते थे। और जैसे अचानक हमला किया, हमला करने के बाद में उसको जो है क्या माता जी से एलर्जी हुई कि उसने माता जी जो पूरा गुम्बद टाइप का जो किला, ये जो गुम्बद टाइप का जो मंदिर है, उसको पूरी मूर्तियाँ 33 करोड़ देवी देवता की मूर्तियाँ हैं, उनको खंडित कर दिया उसने। आज भी यहाँ अब से मतलब रियलिटी में आपको दिखा रहे हैं, 8 सदी की बात है, आज भी वो मूर्ति इनकी रखी हुई है। ये माता जी का मंदिर रहा, इसमें एक भी मूर्ति बगैर खंडित नहीं है, टोटल मूर्ति खंडित कर दी है। अब लगा लो कि उस मुगल काल में औरंगजेब को एक बस माता जी का मंदिर पसंद नहीं आया, क्योंकि यार छोटा सा राजा था मीर भोज, उसने इतना यार बड़ी आप मतलब इतनी गहरी चांद बावड़ी बनवाई, इतना अच्छा किला बनवाया, थोड़ा फेमस क्या हुआ, उसको इतना गुस्सा है पूरी माता जी का मंदिर ही तोड़ दिया। अब लगाओ बताओ, तो ये थी इसकी मतलब जो मेन हकीकत बात है, यही हुआ था उस टाइम, किसी कोई बात नहीं थी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ जो शासन था, मीर भोज जी जो गुर्जर प्रतिहार से आते हैं, उन्होंने यहाँ शासन किया, उन्होंने ये चांद बावड़ी का निर्माण किया।